अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। नून लीग ने लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर भेजने का आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। चाहे सेनेट की तमाम नशिस्तें हार जाएं, हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। मरियम नवाज की डिस्का में घुन गरज, वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो बनाने और रिलीज करने वाले एक ही होने का दावा। सियासी विरासत के साथ करप्शन की घटजोड़ में भी कदीम रिश्तेदारी है। सियालकोटी ठग के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुहावरा सच साबित हो गया कि ठगों के ठग मेहमान होते हैं। फिरदौस आशिक ऐवान का जवाब, हुकूमत ने 7,500 घर बनाकर मुस्तहकीन के हवाले कर दिए। शहबाज गिल का मरियम नवाज पर झूठ बोलने का इल्जाम। सियालकोट के ज़मीनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक और राना सनाउल्लाह समेत MNAs और सेनेटर से वजाहत तलब कर ली। सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हफीज शेख और फौजिया अरशद इस्लामाबाद से इंतखाब लड़ेंगी। शिबली फराज और सानिया निश्तर ने पेशावर में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्लाह उम्मीदवार नामजद। परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज साजिद मीर पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नजीर तारड़, एजुकेट और खवातीन की नशस्त पर सादिया अब्बासी उम्मीदवार होंगी। नून लीग के उम्मीदवार सामने आ गए। जाम मेहताब जहर, ताज हैदर, सलीम मांडवी वाला और शीरी रहमान सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में आ गई। PP के टिकट पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फारूक H नाइक, डॉक्टर करीम ख्वाजा और शहादत ऐवान टेक्नोक्रेट की निशस्त पर मुकाबला करेंगे। सिंध से खवातीन की निशस्त पर पलविशा खान, खैरुन्निसा मुगल और रुखसाना शाह नामजद। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग की हिमायत मिल गई। इस्लामाबाद की निशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। पैसे नहीं, ताल्लुकात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं। साबिक वजीर आजम ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ को सेनेट में 42 से 45 नशिस्तें मिलने की उम्मीद। फवाद चौधरी ने ऐवान बाला में अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। इत्तेहादी एक पेश पर हैं। गवर्नर पंजाब को भी जीत का यकीन। नून लीग और JUI यूसुफ गिलानी को वोट नहीं देंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती की पेशगोई। बलूचिस्तान से सेनेट इलेक्शन के लिए PTI का उम्मीदवार तब्दील। अब्दुल कादिर की जगह जहूर आगा मुकाबला करेंगे। PTI बलूचिस्तान की अब्दुल कादिर की मुखालफत पर फैसला। कप्तान हमेशा अपनी पार्टी वर्कर की आवाज सुनता है। मामले खुसूसी शहबाज गिल का बयान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए शेड्यूल में तब्दीली कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी। नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को आवेजा होगी। 24 फरवरी को हतमी फहरिस्त का इजरा होगा। पोलिंग की तारीख 3 मार्च बरकरार। शेड्यूल में रद्द-बदल पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात जाहिर। वीडियो लीक स्कैंडल की तहकीकात के लिए फुटेज के फॉरेंसिक मुआयने का फैसला। वीडियो मंजर आम पर आने वाले सहाफी को मदऊ किया जाएगा। तहकीकाती कमेटी ने पहले इजलास में फैसले कर लिए। किसी भी तरह की मालूमात रखने वाले हर शख्स से बयान लिए जाने का इम्कान। हुकूमत की 2.5 माह में 6ठी बार पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद 4 से 5.5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने पहले ही पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम JIT को काम से रोक दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने 8 फरवरी का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट बार से मावनत लेने और किसी बेगुनाह वकील को हिरासा न करने की हिदायत। पुलिस की तजवीज पर मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर में छोटे डैम्स की फिजिबल स्टडी के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए। भावलपुर में सयाहती बस सर्विस का इफ्तिताह। बोरीवाला में ट्रैफिक जैम पर इजहार बरहमी करने पर इंतजामिया की दौड़ लग गई। सहराए थर में कराची कोर की फौजी मशकें। जिदारुल हदीद जारी। बख्तर बंद दस्तों का सहरा में टेक्निकल ड्रिल्स का मुजाहिरा। मशकें 4 हफ्ते जारी रहेंगी।
कराची में पेशावर भिखारियों के गिर्द घेरा तंग, बच्चों को नशा आवर दवा पिलाकर भीख मंगवाने का भी इंकशाफ। पुलिस ने 78 भिखारियों को गिरफ्तार करके बच्चे भी तहवील में ले लिए। डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। कराची पैकेज के तहत वफाकी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले चीनी फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स की रोनुमाई। कराची की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। कामनौकी में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 4 फरार हो गए। डाकुओं के फरार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकपतन में घर में डकैती करके फरार होने वाले डाकू पर शहरियों का तशद्दुद, डाकू के 3 साथी फरार। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच का टाकरा आज लाहौर में होगा। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का मिजाज दूसरी T20 में भी बरकरार। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदर अली 10, इफ्तिखार अहमद 20, खुशदिल शाह 15 और हुसैन तलत 3 रन के मेहमान रहे। चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले स्टॉक ए कैटेगरी में सईद आसिफ इमाम फातेह करार। सईद आसिफ इमाम ने 165 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 49 मिनट और 7 सेकंड्स में तय किया। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से लिया, जबकि M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। झेलम में भी शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च 2021 को होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई है, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च 2021 को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 12 फरवरी को नैयर बुखारी के मरासले में तारीखों और दौरानिये पर मुश्किलात का इजहार किया गया था, जबकि 13 फरवरी को हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने भी ऐसी ही मुश्किलात का इजहार किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर भी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी की गई। ताहम सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। उनका कहना है कि गैर जरूरी बयानात से इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज और गैर जानिबदाराना हैसियत को मुतनाज़े बनाने से गुरेज किया जाए। कराची कोर के जवानों ने सहरा थर में जिदादुल हदीद मश्क में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जवानों की टैक्टिकल ड्रिल्स और प्रोसीजर की तरबियत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची कोर के जवानों ने सहरा थर में जदारुल हदीद मश्क में शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवानों की टेक्निकल ड्रिल्स और प्रोसीजर की तरबियत की गई। ISPR का कहना है कि जदारुल हदीद मश्क का आगाज 28 जनवरी से हुआ। दिफाई मश्क 4 हफ्तों पर मुश्तमिल है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद सहरा में दिफा को मजीद मुस्तहकम करना है। ये मश्क इंतहाई सख्त सहराई हालात में की जा रही है। तर्जुमान ISPR का कहना है कि मश्कें छोर के इलाके से 74 किलोमीटर दूर रिवायती ऑपरेशन के तहत जारी हैं। मश्कें 28 फरवरी को इख्तिताम पजीर होंगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवातें हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई है। नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 31 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1,404 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवातें हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,25,097 है। NCOC के मुताबिक सिंध में 2,53,511, पंजाब में 1,63,833, खैबर पख्तूनख्वा में 69,778, बलूचिस्तान में 18,929 केसेस, इस्लामाबाद में 42,590, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस और आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,448 हो गई है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में।
फरवरी से पेट्रोलियम 16 मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। ओगरा समरी 30 रुपए फी लीटर लेवल पर तैयार की है, जिसमें पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है, जिसके बाद 16 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत में 5 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ओगरा ने समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी पर तैयार की है, जिसमें पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ है। इस वक्त पेट्रोल और पेट्रोलियम लेवी 21 रुपए 4 पैसे और डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। ताहम हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाकर 1800 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के बड़े बहरान से बच गई। ताहम गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस साल किसानों को गंदम की कीमत 400 रुपये फी मन ज़्यादा मिलेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आइंदा चंद रोज में महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को फरोख की जाने वाली गंदम की कीमत में मुतवक्के इजाफे और गंदम से आटा निकालने की शरह में तब्दीली की वजह से 20 किलो आटा थैले की कीमत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर 100 किलो गंदम में 80 किलो आटे की तैयारी से सफ़ेद आटे के होल वेट आटे में तब्दीली से शहरी सार्फिन को रोटी के जायका और सेहत में तब्दीली से मुश्किलात पेश आ सकती हैं। महकमा खुराक ने वाज़ेह कर दिया है कि 1650 रुपये में सरकारी खरीदारी अहदाफ की तकमील निहायत मुश्किल हो जाएगी। बिलखुसूस स्मगलिंग में इजाफा होगा। कीमत पर होल वेट देसी आटा फरोख्त करने को तैयार हैं, जो चक्की मालकान 80 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। सफ़ेद आटा हम इसलिए बनाते हैं कि आवाम की डिमांड है। अब अगर हुकूमत होल वेट आटे की आगाही मुहिम शुरू करना चाहती है तो फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री इनके साथ है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में हल्की बर्फबारी से हाईवे पर फिसलन की वजह से 130 ट्रॉलर्स, कारें और दीगर गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकरा गईं, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए और 130 से जायद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत टेक्सास में कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फोर्ट वर्थ के करीब इंटरस्टेट की मरकजी शाहराह पर होने वाली हल्की बर्फबारी से फिसलन हो गई, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गईं। ट्रॉलर्स, ट्रक, कारें और दीगर गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने से 130 अफराद गाड़ियों में ही फंस गए। गाड़ियों का ऊपर तले ढेर लग गया, जबकि कुछ गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इमदादी कामों के दौरान हाइड्रोलिक रेस्क्यू आलात की मदद से महसूर अफराद को निकाला गया। ताहम इस दौरान 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 36 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें 11 की हालत नाजुक है। दर्जन से जायद अफराद को मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर घर जाने की इजाज़त दे दी गई। एक ट्रॉलर पर नई गाड़ियां भी रखी हुई थीं, जो ट्रॉलर उलटने की वजह से गिरकर तबाह हो गईं। इस हौलनाक हादसे में जानी नुकसान के साथ बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नई गाड़ियों की मुंतकली में इस्तेमाल होने वाली ट्रॉलर भी हादसे का शिकार हुए, जिससे दर्जनों नई गाड़ियों के तबाह होने के अलावा 100 से जायद शहरियों की गाड़ियां भी मलबे का ढेर बन गईं। अफगानिस्तान में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस गाड़ियों को बम धमाके का निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में कमांडर समेत 5 अहलकार हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक पहला हमला कन्नड़ सूबे में इस वक्त पेश आया जब पुलिस काफिला एक मसरूफ रिहायशी इलाके से गुजर रहा था। धमाका वहां पहले से मौजूद बारूदी मवाद से भरी एक कार में रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास में मौजूद स्कूल और घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जबकि 8 गाड़ियों के शीशे टूट गए और 3 दुकानों को मामूली नुकसान पहुंचा। कन्नड़ की सूबाई काउंसिल के मेंबर दीन मोहम्मद ने बताया कि धमाके में पुलिस कमांडर मोहम्मद फिरोज समेत 5 अहलकार हलाक हो गए। दाहर कंधार में पुलिस चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 12 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। ताहम कोई हलाकत नहीं हुई। कंधार के गवर्नर के तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की है। फिलहाल किसी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन दारुल हुकूमत में होने वाले ज्यादातर बम धमाके दाइश ने किए, जबकि दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में तालिबान मुलव्विस रहे हैं। वाज़ेह है कि अमेरिका में नई हुकूमत की बाद से अफगानिस्तान में पुलिस काफिलों में हमलों में इजाफा देखा गया है और रवा माह मुख्तलिफ हमलों में 25 से जायद पुलिस अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 50 से जायद जख्मी हुए। इस तरह अफगान फौज पर भी हमलों में तेजी देखी गई है। शामिल करेंगे शोबिस का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
गुलकारी के शोबे में खुद को साबित करने और अपनी मुनफरिद पहचान बना लेने के बाद पाकिस्तान की नामवर गुलकारा आयमा बेग का कहना है कि अगर वो गुलकारी के शौक को पाए तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो गई तो अदाकारी भी करेंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलकारा आयमा बेग का कहना है कि बड़ी फिल्मों तीफा इन ट्रबल में काम से इनकार करने का मकसद ये नहीं कि वो अदाकारी नहीं करेंगी, लेकिन फिलहाल सारी तवज्जो गुलकारी पर है। आयमा बेग का कहना है कि मुझे बचपन से गाने का शौक है। गुलकारी मेरा एक प्रोफेशन नहीं बल्कि मशगला और शौक है, और नामवर गुलकार सज्जाद अली, अली हैदर, साहिर अली भग्गा और आतिफ असलम के साथ गुलकारी करना मेरे लिए एक एजाज की बात है। गुलकारा का कहना है कि वो मुख्तलिफ जबानों मसलन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रांसी, चीनी और कोरियन जुबान में भी गुलकारी कर सकती हैं। अपने देरीना दोस्त शहबाज शिगरी के हवाले से आयमा बेग का कहना है कि शहबाज बहुत अच्छे और बासलाहियत इंसान है। जैसे ही मसरूफियत कम हो जाएंगी हम यकीनी तौर पर शादी कर लेंगे। रुत सुहानी मस्ताने मौसम का हाल बताएंगे BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिया तक बंद कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बाइस मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक जबकि मोटरवे M2 लाहौर से लिया तक बंद कर दी गई है। लाहौर में भी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ धुंध के बाइस फिजाई ऑपरेशन मुतासिर है, जबकि गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और अगर जरूरी हो तो सफर के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछलकूद BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया, मगर PCB ने कराची में कोई तशहीरी मुहिम नहीं चलाई, जबकि नेशनल स्टेडियम में भी गुज़िश्ता साल के बोर्ड्स नस्ब हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PSL 6 का इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा, मगर कराची में लीग के हवाले से तशहीरी मुहिम मनकूद नजर आ रही है। हैरान कुन तौर पर नेशनल स्टेडियम की मरकजी इमारत और मुख्तलिफ मकामात पर हैंडविस PSL 2020 के दियोकामत साइन बोर्ड आवेजा हैं। छठे एडिशन का एक भी साइन बोर्ड नफ्स नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा। कराची किंग्स के जो क्लारिक भी लीग में शिरकत के लिए शहर कायद के मेहमान बन गए। पेशावर ज़ल्मी के रवि बोपारा ने भी रोशनियों के शहर को अपना आर्जी मस्कन बना लिया। तमाशाइयों के लिए स्टेडियम के मुख्तलिफ इंक्लूजर की सफाई का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। अहाते में फूड स्टॉल्स लगाने का भी आगाज हो गया। इतवार को स्टेडियम को हिफाजती तहवील में ले लिया जाएगा। दीवारों पर खारदार आईनी तारें लगाई जा रही हैं। मैनुअल स्कोर बोर्ड्स के नए बॉक्सर्स तैयार कर लिए गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।